गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अभी तक हम लोगों ने अध्याय 1 को समाप्त कर चुका था। अब हम लोग JCERT क्लास 8 के गणित किताब के अध्याय 2 को स्टार्ट कर रहे हैं। अध्याय 2 में हमें क्या पढ़ना है? वर्ग और वर्गमूल। सबसे पहले बच्चों हम लोग को जानना पड़ेगा कि वर्ग कहते किसको है, ये वर्ग क्या है। ठीक, तो वर्ग हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग कहलाता है। जैसे मान लीजिए एक संख्या हम लोग लेते हैं 3 को इसी संख्या 3 से ही गुणा करते हैं, तो 3 को 3 से गुणा करने पे हमें परिणाम क्या प्राप्त हुआ? 9। तो यह जो 9 है यह 3 का क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। यानी कि 3 का वर्ग क्या हो गया? 9 हो गया। अब है कि इसको संकेत के रूप में हम लोग कैसे लिखते हैं? तो 3 का वर्ग को हम लोग लिखते हैं 3 to the power 2। इसको हम लोग 3 का वर्ग कहते हैं, या फिर कहीं पे आपको ऐसे भी मिल जाएगा। इसका भी मतलब वही हुआ कि 3 का वर्ग। तो ये संकेत के रूप में उसको हम लोग लिखते हैं, ये उसका संकेत हुआ। अब आइए वर्ग संख्या का गुण, जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें क्या क्या गुण होते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ पूर्ण वर्ग संख्याएं 10 तक निकाल के रखे हुए हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 3 गुना 3 करेंगे, 4 का वर्ग 16, 4 गुना 4, इस तरह करके 10 तक हम लोगों ने वर्ग संख्या निकाल के रखा हुआ है। तो ये जितना भी वर्ग संख्या हम लोगों ने निकाला है इसका सारे का इकाई अंक का समूह मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। वर्ग संख्या का इकाई अंक, जैसे देखिए इसका इकाई अंक 1 है, इसका इकाई अंक 4, 3 का इकाई अंक 9, 4 का वर्ग किए तो 16 आया, इकाई अंक 6, 5 का वर्ग किए 25, इकाई अंक 5, फिर 6 का वर्ग होने पर 36, इकाई अंक 6 ऑलरेडी यहाँ पे पहले देखिए 16 में आ चुका था, 9 भी आ चुका है, 4 भी आ चुका है, 1 भी आ चुका है। अब आइए शून्य वाला, 10 का जब वर्ग किया गया तो 100 प्राप्त हुआ, यानी कि इसका जो इकाई अंक तो 0 है, लेकिन शून्य वाले में हम लोग क्या करते हैं उसको जोड़ा के रूप में चलते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए हम लोगों ने, 00 लिए, जोड़ा ले लिए। और इस वर्ग संख्या पर अगर हम लोग बढ़िया से नज़र डालें तो आपको यह दिखेगा बच्चों कि किसी भी संख्या का वर्ग जब किए उसके अंतिम में यानी कि इकाई अंक में कहीं भी 2, 3, 7 और 8 आपको नहीं प्राप्त हुआ। इसका मतलब बच्चों इसको हम रेड से भी लिखे इसीलिए कि इसको देखने से ही आपको पता चल जाता है कि यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 रहे, यह रहने पर वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप में उसको हम लोग देख के कह सकते हैं कि यह संख्या जो वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या 8 हो जाए तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। इसके अलावा कुछ गुण नीचे लिखा हुआ है बच्चों, जैसे सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या ही होगा। जैसे इसमें से एक सम संख्या मान लेते हैं 4 है, 4 का वर्ग क्या है? 16, तो 16 भी क्या एक सम संख्या है, इसलिए सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? सम संख्या। उसी प्रकार विषम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है? विषम संख्या। जैसे 5 है, 5 का वर्ग 25, 25 भी एक क्या हुआ? विषम संख्या। इसके अलावा आइए शून्य वाले पर हम लोगों ने क्या विचार किया कि शून्य पर अंत होने वाले संख्या के वर्ग में शून्य की संख्या हमेशा दोगुनी होती है। यानी कि जो संख्या शून्य पे अंत होगा उसका जब वर्ग करेंगे उसमें आपको पूछा जाएगा कि इसका वर्ग करने पर कितना शून्य होगा, तो शून्य हमेशा कितना होगा? दोगुनी। जैसे उदाहरण में यहाँ पे लिखे हुए 10 का वर्ग 100 हुआ, उसमें 1 शून्य था तो वर्ग में हमको 2 शून्य प्राप्त हुआ, 1 का 2 गुना 2। यहाँ पे 100 का जब वर्ग किया तो हमको कितने शून्य प्राप्त हुए? 4। यहाँ पे 2 शून्य थे, 2 का 2 गुना 4, 3 शून्य तो 3 का 2 गुना 6 शून्य प्राप्त हुआ। इसके अलावा कुछ और गुण है, जैसे आपसे अगर पूछा जाएगा किसी भी संख्या का इकाई अंक बताइए, वर्ग करने पर उसका इकाई अंक क्या होगा। जैसे आपको मान लीजिए पूछ दिया 37 का वर्ग करने पर इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक इसका बताएं, इसका इकाई अंक जो होगा ये क्या होगा। तो बच्चों इसमें पूरे का वर्ग करने का भी आपको आवश्यकता नहीं है, जिस भी संख्या का वर्ग करने दिया जाए उस संख्या के इकाई अंक को देखते हैं। इसका इकाई अंक क्या है? 7 का वर्ग, आपको इतना तक का वर्ग तो याद करना पड़ेगा बच्चों। 7 का वर्ग क्या होता है? 49, देखिए यहाँ पे, तो इसका इकाई अंक क्या है? 9, इसलिए इस पूरे संख्या का इकाई अंक पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। बाकी इधर जो भी संख्या हो लेकिन इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 9। इसी तरह आपको पूछ देखता है सवाल कि इसमें निम्न में से कौन सा जो है वर्ग जो है वो लास्ट में 1 आएगा, यानी कि इकाई अंक 1 आएगा। कुछ ऑप्शन दे देगा तो आप इसी तरह सिर्फ इकाई अंक का वर्ग करके आप चेक कर सकते हैं कि उसके लास्ट में क्या आएगा। तो ये हो गया बच्चों पूर्ण वर्ग संख्याओं के गुण। अब हम लोग पढ़ेंगे दी हुई 2 संख्याओं के बीच वर्ग संख्या। 2 संख्या आपको दिया हुआ रहेगा, उनके बीच में बोला जाएगा कितने वर्ग संख्या हैं, ये बताइए हमको। जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 81 और 100 के बीच वर्ग संख्या बताएं, वर्ग संख्या बताएं।
किनके बीच, 81 और 100 के बीच में। तो 81 और 100 के बीच में आप ऐसे कीजिएगा तो 82, 83, 84 बहुत सारे संख्या आते हैं, तो उनके बीच में वर्ग संख्या, तो आपको पूरा गिनती गिनना पड़ेगा, समय लगेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 81 जो है ये किसका वर्ग है पहले ये ढूंढते हैं। तो 81 जो है आपका 9 का वर्ग हो गया, और 100 जो है किसका वर्ग हो गया, 10 का वर्ग हो गया। ठीक, 100 जो है 10 का वर्ग हो गया, 81 9 का वर्ग हो गया। तो अब यहाँ पे जो है 9 मिला संख्या और यहाँ पे मिला 10। तो 9 और 10 के बीच में एक भी प्राकृत संख्या है क्या, तो एक भी प्राकृत संख्या नहीं है 9 और 10 के बीच में, क्योंकि 9 के तुरंत बाद 10 आता है। तो इसका मतलब 81 और 100 के बीच में एक भी आपका पूर्ण वर्ग संख्या नहीं मिलेगा। अब इसी को अगर चेंज कर देते हैं, मान लीजिए हम अपने मन से ले लेते हैं 120, इधर 120 लेते कम कर लेते हैं, 60 और 120 के बीच, 60 और 120 के बीच में वर्ग संख्या ज्ञात करना है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, अभी हम यहाँ पे क्या कहते हैं, 81 किसका वर्ग है वो ढूंढ लेते हैं, 100 किसका वर्ग है वो ढूंढ लेते हैं। तो 60 तो किसी का वर्ग नहीं है, 120 किसी का वर्ग नहीं है। तो जो छोटी संख्या होगा उससे छोटा वाला वर्ग ढूंढेंगे, जो बड़ी संख्या होगा उससे बड़ा वाला वर्ग ढूंढेंगे। तो छोटी संख्या हमारा 60, 60 से जो छोटा वर्ग होगा, तो 60 से छोटा वर्ग जो होगा हमारा वो हो जाएगा 7 का वर्ग। 7 का वर्ग कितना होता है, 49, ये 60 से छोटा है। और 120 से बड़ा ढूंढना है, ये आप सिर्फ याद रखिएगा, छोटी संख्या से छोटा वर्ग ढूंढना है और बड़ी संख्या से बड़ा। 120 से जस्ट बड़ा, 120 से बहुत बड़ा नहीं, और 60 से जस्ट छोटा लेना है। छोटा का मतलब ये नहीं 4 भी छोटा होता है, 60 से जस्ट जो छोटा होगा वो लेना है, और 120 से जस्ट बड़ा। तो 120 से जस्ट बड़ा 121 होता है, ये किसका वर्ग होता है, 11 का वर्ग होता है। 11 का वर्ग 121 होता है, और यहाँ 60 से जस्ट छोटा जो है वो 49 मिलता है, जो 7 का वर्ग होता है। तो ये दोनों जब ढूंढ लीजिएगा तो इस दोनों के बीच में अब 7 का वर्ग है और यहाँ हमें मिला है 11 का वर्ग। तो 7 और 11 के बीच में, 7 और 11 के मध्य देखिए प्रकृत संख्या कौन कौन आते हैं, 8 आते हैं, 9 आते हैं और 10 आते हैं। तो इन तीनों प्रकृत संख्या का जो वर्ग होगा, इन प्राकृत संख्या का वर्ग, इनका जो वर्ग होगा वही 60 और 120 के बीच का जो है आपका वर्ग संख्या होगा। तो 8 का वर्ग कितना होता है, 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। इसका मतलब 60 और 120 के बीच में ये 3 पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त होती है। तो बच्चों यहाँ तक से आपका प्रश्नावली 2.1 जो है वो बन जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 2.2 के।